सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुखी राम। अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परसताना सब धरती कागज करऊं। सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करऊं। सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणगें ग्रंथ जिज्ञास बोध का 10वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, श्रोता के साता नहीं सदा अजक ग्रह काम। ज्यों त्यों बाच सुनाए के वक्ता चावे धाम। वक्ता चावे दाम दाम बिन काम न चाले। घर घरणी की ताप रेण दिन सांसो साले। उभय अर्थ एक गत एक सारत माया से काम। श्रोता के साता नहीं सदा अजक ग्रह काम। महाराज हमारे इस ज्ञान को सुनने वाले श्रोता जन के हमेशा अजक लगी रहती है। घर के कामों, घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा में हमेशा उदम करने की, घर का काम करने की वही अजक लगी रहती है। तो श्रोता को कभी साता मिलती नहीं है। वो शांति से बैठकर घंटा भी नहीं निकाल सकते सुनने के लिए। ये बात तो हो गई श्रोता की। अब महाराज बात बता रहे वक्ता की। वक्ता क्या करते हैं? ज्यों त्यों बाँच सुनाए के वक्ता चावेदा। वक्ता क्या चाहता है कि मैं बाँच कर सुना दूं कुछ चीज अच्छी और उसके बदले में दाम ले लूं। तो वक्ता का भाव तो दाम लेने का, और श्रोता के अजग लग रही है घर के काम की। वक्ता चावे धाम दाम बिन काम न चाले। बिना दाम के कथा करते नहीं। दाम दो तो कथा कर देंगे, नहीं दो तो नहीं करेंगे। दाम के बिना काम नहीं चलता। घर घरणी की ताप रहन दिन सांसो साले। रात और दिन घर और घरनी की ताप लगी रहती है और हमेशा दुख बना रहता है कि क्या तो कुछ कमा के घर पे ले जाऊं, नहीं ले जाऊंगा तो गृहस्थ कैसे चलेगा। उभय अर्थ गत एक सारत माया से काम। दोनों ही महाराज फरमाने हैं कि एक जैसे हो, श्रोता और वक्ता दोनों ही माया में रहते हैं और दोनों सकाम कामना लेकर कथा सुन रहे हैं, कथा कर रहे हैं। हाँ, दोनों को माया चाहिए। तो श्रोता के साता नहीं सदा जग ग्रह काम। तन श्रवणा श्रवण करे सुरति गई गरमाए।
चित पूजा चितवन धरे कथा अर्थ सुधनाय। तन से यहाँ बैठे सत्संग में और कानों के द्वारा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुरता जो है, ध्यान जो है, मन जो है, चित्त जो है घर में चला गया, घर में क्या काम हो रहा है वो सोचने लगे। चित्त पूजा चितवन धरे कथा अर्थ सुधनाय। चित्त के अंदर दूसरे चितवन धर्म तुम्हारा है कथा अर्थ सुधना है। जो कथा कही जा रही है वो शुद्ध रूप से पहुंच नहीं पाती। समता बिन विपता किया पढ़े गुणे सतहीन, अण आदर पढ़ता फिरे किया तोष धन खीन। किया तोष धन खीन नहीं आसति दर्शावे, अपड़ा का आधीन लिया नास्ती रावे। राम चरणे सेन की चर्चा झूं जल फीण, समता बिन विपता किया पढ़े गुणे सतहीन। समता बिन विपता की, जब तक समता नहीं आएगी, संतोष नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी, धैर्यता नहीं आएगी, तब तक विपता लगी रहेगी। चाहे भले वो पढ़े, चाहे वो गुणे, लेकिन वो सत्य से हीन रहे। सत्य से ही समता आती है। सत्य केवल ज्ञान जब तक उत्पन्न नहीं होता है तब तक समता, संतोष, शांति, शीतलता, धैर्यता प्राप्त नहीं होती। तो अण आदर पढ़ता फिरे किया तोष धन खीन। समता के बिना विपता लगी रहती है और विपता को लेकर कहीं कोई बुला रहा है कि नहीं बुला रहा, चाह रहा है कि नहीं चाह रहा, वहां जाकर पड़ जाएगा। अण आदर पढ़ता फिरे और किया तोष धन खीन। किया तोष धन खीन नहीं आसत दर्शावे। जिसके यहाँ जाकर पढ़ रहा है उसकी तो आस्था ही नहीं है। आप केवल उनसे आप धन लेने के लिए उनके जाकर बाचने लगे। अपड़ा का आधीन लिया नास्ती रावे। और जिनके यहाँ जाकर पढ़ रहा है वो अपढ़ है, उनका अधीन हो रहा है कि क्योंकि वो धन देंगे। उनको ज्ञान तो नहीं है और उनकी आस्तिकता भी नहीं है सुनने में, बस उनके अधीन हो रहा है जाकर, इसलिए कि वे धन प्राप्त। राम चरण ऐसे न की चर्चा झूं जल फीण। ऐसे जन की महाराज फरमा रहे हैं कि चर्चा कैसी है, जैसे जल में फीण। फीण का मतलब बुदबुदा, जाग, जल के जाग। हाँ, जल के जाग कितनी देर रहते, तो उसकी चर्चा का कोई प्रभाव नहीं होता है सुनने वालों, क्योंकि सुनने वालों की आस्तिकता है ही नहीं, आस्था ही नहीं, जबरदस्ती जाके पढ़ रहा है धन लेने के लिए। तो समता बिन विपता किया पढ़े गुणे सतहीन। जे चावे गुजरान को सो अर्थ विचारे नाय। वाक्य चिंता चित बसे आशे माया माय। आशे माया माय बदन विषयन का जोवे।
कदी ये प्रसन्न हो ये पला से पैसा खोवे। राम चरण यूं जानिए गोसी लूखो खाए। जे चावे गुजरान को सो अर्थ विचारे नाय। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो, जो साधु सन्यासी बैरागी विरक्त अपना गुजारा चलाने के लिए पाठ करते हैं, सो अर्थ विचारे ना, वो इस पाठ के अर्थ पर विचार नहीं करते कि जो चीज वो कह रहे हैं मुखारबिंद से, उस चीज के अंदर कितना गुण है, कितनी ताकत है, कितनी सामर्थ्यशाली है, खुद उसके ऊपर चलते ही नहीं, केवल बस ज्ञान कथने के लिए कथ देते हैं, धन उपाने के लिए कह देते हैं। उस चीज का महत्व खुद भी नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्या कारण? कि वाक्य चिंता चित्त बसे आशे माया माय। क्योंकि उनके चित्त में तो माया की प्राप्ति की चिंता लगी हुई है, आशा लगी हुई है कि ये कथा बाँचकर कितना धन मैं इकट्ठा करके ले जाऊं। आशे माया माए बदन विषयन का जो वे, जो विषयी जन है उनकी तरफ जोता है, उनकी तरफ देखता है। किसके लिए? धन की प्राप्ति के लिए। कदी जे प्रसन्न हो ये पला से पैसा खोवे। क्या चाहता है कि जो सुनने वाले हैं कि मैं ऐसे वचन बोलूं कि वो खुश हो जाए और पल्ले से पैसे निकाल कर चला दे। ऐसे वचन बोलूं, ऐसी बात बोलूं जिससे वो फटाफट पैसे निकाल कर चले। रामचरण यूं जानिए घोसी लूखो खाए। किसके समान है महाराज फरमाए? घोसी है और वो खुद घोसी गायें रखता है, दही बिलोता है, मक्खन निकालता है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो उस मक्खन का आनंद नहीं ले रहा, लुका खा रहा है घोसी होकर। घोसी कौन हो गया? घी निकालने वाला, मक्खन निकालने वाला, दूध दही का धंधा करने वाला। तो घोसी होकर लुका खा रहा। इसी प्रकार से इतना अद्भुत मक्खन के समान आपके पास ज्ञान है और उस ज्ञान को तुम दूसरों के लिए बांटते फिर रहे हो, खुद उसका आनंद नहीं ले रहे। घोसी होकर लुका खा रहा। घोसी क्या करता? घी निकाल कर, मक्खन निकाल कर दूसरों को दे देता है और खुद नहीं खा रहा। तो जे चावे गुजरान को सो अर्थ विचारे नाय। इस प्रकार से भारत में जो गुजरान करना चाहते हैं अपना, वो इस सार तत्व पर स्वयं नहीं चल पाते। नारी बिलोवे सुलखणी जे दधि मथ माखन लेत। राम चरण सो कुलखणी मही मथन मन देत। मही मथन मन देत मथे पे सारन सूजे। यूं भणे सुने बहु भाय तत्व बिन पाठ अलूजे। सुन विचार अर्थ गए सोवे बड़ा सुचेत। नारी बिलोवे सुलखणी जे दधि मत माखन लेत। महाराज सुलक्षणा नारी हो, यानी अच्छी बुद्धिमान समझदार नारी हो, तो वो तो क्या करेगी? दही का मंथन करेगी, दही को मत कर उसमें से मक्खन निकाल लेगी और मक्खन मक्खन पा लेगी और छाछ छाछ बांट देगी। और दूसरे प्रकार की नारी का महाराज वर्णन कर रहे हैं। रामचरण सो कुलखणी मई मथन मन दे। जो कुलखणी है, जिसे समझ नहीं है, अज्ञानी है,
वो क्या करेगी, मई को मथेगी, यानी छाछ को मथेगी, जिसमें से ऑलरेडी मक्खन निकल चुका है, कुछ भी नहीं है। मन उसमें लगाएगी जिसमें है ही नहीं चीज़, तत्व है ही नहीं, सार चीज़ है ही नहीं, मूल चीज़ खास चीज़ नहीं है। थोती चीज़ों में, रीति चीज़ों में जिसको कितना ही मथो कुछ निकलने वाला नहीं है, उस चीज़ के मंथन में लगेगा। जहाँ सार है उसके मंथन में लगो तो लाभ मिलेगा, जहाँ है ही नहीं क्या मिलेगा। मही मथन मन देत मथे पे सार न सूझे। वो कितना ही मथ रहे हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, चालन की सरदा गणी फिर गोता खाए। चल तो खूब रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन सार चीज हाथ नहीं लगे। यूं भणे सुने बहु भाई तत्व बिन पाठ अलूजे। इस प्रकार से खूब ज्ञानी क्या करते हैं, वाचक ज्ञानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान के बिना, निज नाम के बिना, केवल ज्ञान के बिना केवल पाठ करने में उलझे रहते हैं। पाठ किया, पाठक हुआ, हाथ न आया सार। रामचरण खाली रहा, बदे अधिक अहंकार। पाठ करने का और अहंकार हो जाता है। पाठ में उलझे रहते हैं कि भाई हम तो रोज पाठ करते हैं, नित्य। अरे भाई पाठ तो करते हो, अच्छा है, पाठ तो करना चाहिए, लेकिन उस पाठ के अर्थ पर तो विचार करो कि उस पाठ करने में महाराज क्या कह रहे हैं। उस बात पर तो विचार करो, सोचो थोड़ा, और सोच के विचार करके उसके अनुसार साधना करो। सुन विचार अर्थ गए, सोवे बड़ा सुचेत। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जिसने ऐसा ज्ञान का विचार सुना और सुन के उसका अर्थ समझ लिया, लाभ ले लिया, लावा ले लिया, वो सुचेत। नारी बिलोवे सुलखनी जे दधिमत माखन लेत। भणत सुनत बीती अवधि तत् न आयो हाथ। मनसा निर्मल ना भई बही विकारा साथ। बही विकारा साथ लयो नहीं ज्ञान उजाड़ो। केश भया सिर श्वेत रयो अंतरंग कालो। रामचरण नर दे की वा समझ गुमाई आथ। बनत सुनत बीती अवधि ततनायो हाथ। महाराज समझ रहे हैं कि खूब पढ़ाई कर रहे हैं, खूब सुन रहे हैं, पूरी आयु अवधि उसमें बीत गई, लेकिन अभी तक वो निज नाम नहीं आया। पढ़ तो खूब रहे, पूरी वाणी जी 10 बार पढ़ ली, लेकिन तत्व हाथ नहीं है। क्या करें, तत्व ऐसे पढ़ने से थोड़ी आता है। ये 10 बार भी पढ़ ले तो नहीं आता। हे भूप निज नाम मुखमाई नहीं आवे, और ज्ञान गम सोजा गतनाई पावे। तत्रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे सिस्तन। सब गट तेरे साईया, खाली गट नहीं कोई, बलियारी वा गट में जामे पर गट। यही बात महाराज बता रहे हैं कि भणत सुनत बीती अवधि ततन आयो हाथ। पढ़ते सुनते पूरी आयु निकल गई, लेकिन वो निज नाम की प्राप्ति नहीं। और जब तक वो नहीं आया, मनसा निर्मल ना भई बही विकारा सा। मन की मनसा, मन की इच्छा निर्मल नहीं हुई और विकारों के साथ ही लगी रही। बही विकारा साथ लयो नहीं ज्ञान उजाड़ो। ज्ञान का उजाला, ज्ञान का प्रकाश प्राप्त ही नहीं किया, सदगुरु की दया कृपा मेहर को प्राप्त ही नहीं किया। केश भया सिर श्वेत रयो अंतरंग कालो। केश भया सिर श्वेत रयो अंतरगत कालो। काले जो है ना बाल सफेद हो गए, इतना आयु पक गई, बाल सब पक गए, आयु पक गई, लेकिन भीतर में जो कालापना है वो नहीं गया। बाल तो ऊपर से सफेद हो गए,
भीतर में विषय विकारों का जो कालिक है वो नहीं गई। रामचरण नरदेई की वा समझ गुमाई आथ। महाराज हमारे की नरदेई की समझ, नरदेई ऐसे ही व्यर्थ गमा दी। जो नरदेई में समझ तुम प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर सकते थे वो ऐसे ही गमा दी। तत्व हाथ नहीं आया तो, निज नाम हाथ नहीं आया तो, सार हाथ नहीं आया तो। भणत सुनत बीती अवधि तत् न आयो हाथ। पूरी आयु अवधि बीत गई पढ़ने सुनने में, शास्त्रों का अध्ययन करने में, वेदों को पढ़ने में, पुराणों को पढ़ने में, व्याकरण को समझने में। त्याग सुनावे पार को बासी बाच बखान। वक्ता को मन स्वार्थ्या ताई कठिन बुधरान। ताई कठिन बुधरान ज्ञान को किसके लागे। श्रोता को अपनाए स्वाद रसना का मांगे। मिलिया साता उपजे बिन मिलिया फिरे हैरान। त्याग सुनावे पार को बासी बाँच बखान। महाराज फरमा रहे हैं कि त्याग की बात तो दूसरों के लिए, त्याग सुनावे पार को, अपने लिए नहीं, पराये के लिए। जो त्याग का उपदेश देते हैं खुद के ऊपर लागू नहीं, दूसरों के ऊपर लागू, दूसरों के लिए उपदेश करते हैं। और बासी बाच बखान, वो जो वचन बखान कर रहे हैं वो सब बासी वचन। बासी का मतलब झूठे, सुने सुनाए, ताज़ा नहीं है, खुद के निकले हुए वचन नहीं, सुने सुनाए वचन बासी। उसको बाज के बखान कर दिया, खुद का उसमें कुछ भी नहीं। ऐसा ही हो रहा है। उसका जो पढ़ाई की है उसका लक्ष्य कुछ भी घटित नहीं हो रहा। तो त्याग सुनावे पार को बासी बाच बखान। वक्ता को मन स्वार्थ्या ताई कठिन गुदरान। वक्ता का मन तो स्वार्थ पूर्ति में लगा हुआ है, ज्ञान में नहीं। ज्ञान तो केवल सुनाने के लिए। ताई कठिन गुदरान ज्ञान को किसके लागे। ऐसा जो ज्ञान है वो किसको लाभ प्रदान करेगा, किसी को नहीं कर सकता। श्रोता को अपना स्वाद रसना का मांगे। और श्रोता जो है ऐसे ज्ञान को सुनने वालों को कहते हैं कि आज 56 भोग बनाना, हमारे ठाकुर जी के भोग लगेगा, फिर हम पाएंगे प्रसाद। तो रसना का स्वाद मांगे। मिलिया साता उपजे बिन मिलिया फिरे हैरान। जब ये स्वाद मिल जाते हैं रसना के ऊपर, ऐसे वाचक ज्ञानी तो उनके संतोष आ जाता है स्वादों को मिलने से। और यदि ये स्वाद नहीं मिलते हैं तो वो हैरान होकर फिरते हैं और दूसरी जगह जाते हैं, तीसरी जगह जाते हैं, अलग अलग जाके जगह हैरान होके जाते रहते हैं। त्याग सुनावे पार को बासी बाच बखान। भण सुन के राजी हुआ काजी हुआ न जाए। हाजी कर लिया पे मनसा पाजी नाय। मनसा पांजी नाय ज्ञान बिन मान बधायो। सुनता बीती आव तत् कछु हाथ न आयो। रामचरण कहिए कहाँ ये रेस जगत के माय। भण सुन के राजी हुआ काजी हुआ न जाए। ज्ञान को पढ़ लेंगे, ज्ञान को सुन लेंगे, उससे राजी हो जाएंगे। तुम्हारा है केवल पढ़ लेने मात्र से या सुन लेने मात्र से राजी हो जाने से कुछ काम बनने वाला नहीं। जब तक आप काजी नहीं होंगे, यानी उसके अंदर आप पारंगत नहीं होंगे, घट पर्चों का अनुभव नहीं करोगे,
तब तक उसका पढ़ने का और सुनने का कोई लाभ नहीं। सुनते सुनते क्या करते हैं, हाँ जी कर लिया पे मनसा पाजी नाय। सुनते वक्त तो कहते हैं बात तो सही है, एकदम बात तो सही है, सही बात है, लेकिन मन की मनसा अभी भी जो है शरीर संसार के सुखों में लगी हुई है, ज्ञान में नहीं। मनसा पाजी नाई ज्ञान बिन मान बधायो। केवल अपना मान सम्मान पूजित होना, गर्व गुमान, वही बधाने में लगे हुए, ज्ञान तो है नहीं। सुनता बीती आव तत्व कछु हाथ न आयो। सुनते सुनते पूरी आयु अवधि बीत गई, लेकिन वो सार तत्व की चीज, खास चीज, मुख्य चीज वो हाथ नहीं है। या तो कोई न पावे कबो। नाव कड़ा विद न्यारी हो संता, न्याव कड़ा विद न्यारी, ये कभी मिलती नहीं। नाम पराक्रम भारी, या तो कोई न पावे कबो, नाम पराक्रम भारी। ये नाम का पराक्रम बड़ा भारी है। हाँ, ये इसे मिलता नहीं है, पढ़ने सुनने से नहीं मिलता। सुनता बीती आव तत्त कछु हाथ न आयो। रामचरण कहिए कहा ये रेस जगत के माय। महाराज फरमाने की क्या कहें, संसार के अंदर ऐसा ही सब कुछ घटित हो रहा है, ऐसी ही दौड़ है संसार वालों की, ऐसी ही रेस है संसार वालों की। बण सुन के राजी हुआ काजी हुआ न जाए। बस बण के या सुन के, हाँ कथा बहुत अच्छी हुई, महाराज ने बहुत अच्छा लिखा है, बस ये बात करके राजी हो गए। लेकिन आपको क्या हाथ लगा वो बताओ। जब तक आपको कोई चीज हाथ नहीं लगे, प्रैक्टिकल गट पर्चे नहीं हो, तब तक क्या फायदा। ज्ञान न पावे गोखरा, लंग्या सुप्रापति नाय। टांडे हूँ के भेद बिन भाड़े पेट भराए। भाड़े पेट भराए घावता गुणी कहावे। लक्ष्य बिहीना फिरे धरे मन मोद उपावे। घर दीनो लूखा रहे गोसी घृत नहीं खाए। ज्ञान न पावे गोखरा, लध्या सुप्रापति नाय। महाराज फरमाने हैं कि ज्ञान न पावे गोखरा, गोखरा का क्या तात्पर्य, लध्यासु प्राप्ति नाय। टांडे हुके भेद बिन भाड़े पेट। क्या करते हो, टांड रहे हैं, यानी तेज तेज आवाज में कह रहे हैं, फूंक रहे हैं, हुकारा भर रहे हैं, सुन रहे हैं, हुकारा भर रहे हैं, कह रहे हैं, हुकारा भर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन भेद की बात नहीं। भेद की बात नहीं है, केवल दिखावे का है, वाचक ज्ञानी है, केवल वचनों का ज्ञान है, 52 अक्षरों का ज्ञान है। अब 52 अक्षरों के ज्ञान को कितना ही टांडे, यानी कितना ही कहे कथे, कितना ही हुके हाँ हाँ भरे, तो भेद बिन भाड़े पेट भराए। भेद तो है नहीं, केवल पेट भराई का भाड़ा ले रहे लोगों से, ज्ञान सुनाकर पेट भर रहे बस। तो ज्ञान न पावे गोखरा, ऐसे जन जो है ज्ञान नहीं मिलता उनको, जो पेट भराई का काम कर, उनका उद्देश्य ही वही है। कि हमारा भरण पोषण हो जाए कथा बाज कर, वही उद्देश्य से कथा बाजते हैं। तो भाड़े पेट भराए गावता गुणी कहावे। लक्ष्य बिहीना फिरे धरे मन मोद उपावे। जब वो गाते हैं ज्ञान को, तब लोग कहते हैं कि यहाँ देखो कितने गुणी है, ज्ञान गा रहे हैं, कतरे, लेकिन उस ज्ञान के लक्षण उनमें नहीं है। लक्ष्य बिहीना फिरे धरे मन मोद, मन में तो मोद माया का है, धन का है, उसी के लिए गा रहे हैं।
ज्ञान को उसी के लिए कतरे, तो वो किसके समान हो गया महाराज शर्मा? गरधीनो लूखा रहे गोसी घृत नहीं खाए। किसके समान है? गोसी के समान है, जो घी को निकालता है, पशु रखता है, दूध निकाल कर दही जमा कर घी निकालता है, तो उसके घर में दीना है, यानी उसके घर में पशु है, गाय भैंस है, और फिर भी लूखा रह रहा है, लूखा खा रहा है। तो घर धीनो लूखा रहे गोसी घृत नहीं खाए। गोसी घृत नहीं खाता, क्या कहता? दूसरों को बेच आता। ऐसे ही हो रहा है, साधु स्वयं तो अपना लाभ नहीं उठा रहा और अपने पेट भरने के लिए दूसरे को बेच आ रहा है, ज्ञान धन ले आ रहा उसके बदले में। तो ऐसे जो ज्ञान को बेचने वाले, ज्ञान न पावे गोखरा लद्या सुप्रापति नाय, उनको कुछ प्राप्त हासिल नहीं होता। उनको कर में दर्पण साई के लखी आपणो अपनो निहार, और कसर कोई भासवे तो लीजे बदन सवार, तो लीजे बदन सवार पाड़ की यह बड़ाई, बाँच विचारो अर्थ काल म्या तजी कुटिलाई, इन क्रिया कोई शुद्ध नहीं देखो सोच विचार, कर में दर्पण साई के लखी अपनो निहार। महाराज फरमा रहे कि क्या करूं? हाथ में दर्पण ले लो, कांच ले लो हाथ में, और अपना उनियारा देख लो। उनियारा किसको कहते हैं? शकल, कि देखो आपकी शकल कैसी है। हाथ में कांच लेके देख लो, पता चल जाएगा। और कसर कोई भासवे तो लीजिए बदन से, आपके शकल में कुछ कमी हो उसको संवार लो, कांच लेके देख लो, ठीक कर लो उसको। कोई बाल बच्चे में नहीं हो, हाँ कुछ काला लग रहा हो तो उसको संवार लो, शकल को अच्छी कर लो, सुंदर बना लो। तो लीजिए बदन सवार पाठ की यह बड़ाई। महाराज हमारे जो पाठ आप पढ़ रहे हो वो आपका कांच है, कांच। आप खुद मिलान करो अपना, कि जो बात कही गई है वो अपने ऊपर क्या उसका प्रभाव है और अपन कहाँ है उस बात का। जो पाठ कर रहे हैं और जो ज्ञान की बात बता रहे हैं वो अपने ऊपर लागू करके तो पाठ करना आपका सार्थक, सफल। हाँ, बाँच विचारो अर्थ काल म्या तजी कुटिलाई। इस प्रकार से पाठ को आप शास्त्रों के ज्ञान को, संतों की वाणी को पाठ करके, बाँच करके उसका अर्थ पर विचार करो कि क्या कह रहे हैं और अपन क्या कर रहे हैं, उस बात पर विचार। बाँच विचारो अर्थ काल म्या तजी कुटिलाई। अपने अंदर जितने कालिक है, अपने अंदर जितनी कुटिलाई है, शरीर संसार के सुखों की इच्छा है, उन सब को छोड़ दो। बिन क्रिया कोई शुद्ध नहीं देखो सोच विचार। महाराज में सोच के विचार के देखो, बिना राम भजन की क्रिया किए कोई शुद्ध नहीं हो सकता। नाम लिया निर्मल नर दे। तो बिन क्रिया कोई शुद्ध नहीं देखो सोच विचार, कर में दर्पण साई के लखी अपनो उणियार। इसलिए हाथ में दर्पण लेकर अपना उणियारा शक्ल देख लो कि आपकी शक्ल कैसी है। ऐसे ही महाराज फरमाने कि ये शास्त्र संतों की वाणी कांच के समान, दर्पण के समान है। इसमें अपना उणियारा देख लो, मिलान कर लो कि आप कहाँ हो, कहाँ हो। दर्पण माही देख के लीजे बदन संवार।
मुकुर सवारे राम चरण तो सुध न होई लगार। दर्पण माई देख के लीजिए बदन से, दर्पण में देखकर अपने बदन में, शरीर में, शकल में कहीं कुछ कमी हो तो ठीक कर लो। मुकुर सवारे रामचरण तो सुध ने होई लगा। कोई डायरेक्ट सवारना चाहे बिना कांच के, मुकुर यानी ऑटोमेटिक, तो ठीक नहीं हो सकता। कांच से ही ठीक होगा। कांच तो चाहिए ना। हाँ, वो कोई आपको बताने वाला हो तो आप सुधार पाओ, और आप स्वयं ही सुधारना चाहते हो बिना ही कांच के, तो बिना कांच के कैसे सुधार पाओगे शकल को? तो वो दिखाने वाले ये संत ना, कि संतों की वाणी आपको दिखा रही है कि आप में कहाँ कमी है। अपना खोट अपने को नजर नहीं आता है, संत अपने खोटों को बताते हैं। तो ये संतों की वाणी कांच है, तो ये कांच के बिना अपना खोट निकलता नहीं। संतों ने जो इतनी बड़ी वाणी कही है अपना खोट निकालने के लिए कही। इसके बिना महाराज फरमा रहे हैं कि कोई अपने आप सुधारना चाहे तो नहीं सुधार सकता बिना कांच के, क्योंकि उसको उसका खोट दिखेगा ही नहीं और वो कभी निकालेगा ही नहीं। संत बताते हैं तो वो खोट निकल जाता। कजी ब्रह्म की ब्रह्म बता। तो इस प्रकार से कोई कजी बतावे, कमी बतावे, कसर बतावे, कोर बतावे तो वो निकल जावे। सो शुद्ध करनी कहिए, हमारा शुद्ध करने के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो कल बताएंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज के दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।